सर मौलाना फजल रहमान साहब से कोई बात हुई है इस हवाले से, जो अपोजिशन लीडर आप बनाने जा रहे हैं, इस हवाले से कोई मामला बने सर? नहीं, मेरा ख्याल है देखो हमारी अददी तादाद ज़्यादा है, शायद असद कैसर साहब ने उनसे बात की, लेकिन मैंने तो असम्बली पे कहा है कि शायद इस मरतबा हमें मौलाना साहब के घर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे जिस तरीके से लास्ट टाइम। आपकी शाह महमूद कुरैशी साहब से भी मिलने आप गए थे, उस हवाले से क्या आपको क्यों नहीं मिलने दिया गया? शाह महमूद कुरैशी साहब के पास मैं गया था, अनफॉर्चुनेटली कि मुलाकात नहीं हो सकी थी। मैंने इंतज़ार भी किया हुआ था और मुलाकात होनी चाहिए थी। मैं एक मरतबा दोबारा जब जाऊँगा तो कोशिश करूँगा। क्या कहा गया आपको, क्यों किस वजह से मुलाकात की अलाउ नहीं की गई? उन्होंने कहा था जी इस वक्त उनके डॉक्टर के कोई प्रोसीजर चल रहे हैं और अभी नहीं, अभी टाइम हो जाएगा, अभी टाइम हो जाएगा। तो जाने से पहले आपने रब्ता किया था कि मैं आ रहा हूँ या? नहीं, मैंने उनके फैमिली मेंबर से रब्ता तो ज़रूर किया था। ज़ैन कुरैशी साहब से मेरा रब्ता था, उन्होंने कहा है, और मैंने हाई कोर्ट भी जाना था, वहाँ चीफ जस्टिस साहिबा से मैंने उसकी रिक्वेस्ट की थी PS से। और हमारे ये था कि जो हमारा इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन का केस है वो बड़े अरसा से पेंडिंग है, वो लग नहीं रहा था, वो 5 मेंबर जज के सामने है, हमारे लिए उसकी बड़ी सीरियस इम्प्लिकेशंस है। तो मैं हाई कोर्ट भी गया था, वहाँ रिक्वेस्ट भी करने गया था। मैंने रिक्वेस्ट ये की थी कि हमारा केस आप सुनवाएं, नहीं यहाँ हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, नहीं इलेक्शन कमीशन में हो रहा है, 1.5 साल से हमारा केस पेंडिंग है और हमें सर्टिफिकेट मिल नहीं रहा, जबकि अभी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होने जा रहे हैं बलूचिस्तान में, इसी तरीके से पंजाब में भी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होने जा रहे हैं। ना हम कैंडिडेट फील्ड कर सकते हैं, ना वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, तो हम कहाँ स्टक है? सो वन वे द अदर डे हमारा रास्ता खोले और या सर्टिफिकेट दे या रिफ्यूज़ करे, तो जो भी कानून के मुताबिक फैसला होगा हम आगे जाएंगे। खान साहब ने कहा है कि हम अब बात नहीं करेंगे हुकूमत से या दूसरी साइड से, तो उन्होंने जो बात की है महमूद अजगज़ई के हवाले से कि वो बात करेंगे, तो वो जो भी फैसला करेंगे आप लोग PTI उसको मन तस्लीम करेंगे? मैं नहीं समझता कि खान साहब ने ऐसा कहा है। खान साहब ने इस तरह कहा है कि बात करनी है या नहीं करनी है ये महमूद खान अचकज़ई साहब और रहमान आजा नासिर साहब वो फैसला करें, तो ये जो फैसला करेंगे वो सबको एक्सेप्टेबल होगा। तो वो फैसला किस नौयत, किस हवाले से होगा? तहरीक के हवाले से होगा या खान साहब की रिहाई के हवाले से? कि देखो ना, सारे हवाले से, तहरीक के हवाले से भी होगा, खान साहब की रिहाई के हवाले से होगा, और अभी यहाँ से मेरा ख्याल है सेशन मंडे पे चला जाएगा, फिर वो भी देखेंगे क्या। खबरें ये भी चल रही हैं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी और PTI मिलकर कुछ आपस में इनके रवाबित हुए हैं पंजाब के अंदर। सर कोई अदम इत्मीनाद के लिए कुछ कह रहे हैं कि कोई हमारा उनके साथ न कोई राबिता है, न कोई हमारा इरादा है राबिते का। और नवंबर में एहतजाज के हवाले से लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल कुछ नहीं है हमारी तरफ से। खान साहब के पास कोई हिदायत इस दफा दिसंबर जनवरी में चीजें हो सकती हैं, मतलब फिलहाल कुछ भी नहीं। अचकज़ई साहब ज्यादा बता सकेंगे क्योंकि ये मैंडेट खान साहब ने उन्हीं को दिया हुआ है, तो आप देखते हैं कैसे। और अचकज़ई साहब अगर कोई भी फैसला करते हैं PTI उसके पीछे खड़ी होगी? देखो अभी खान साहब ने उनको नॉमिनेट कर दिया है, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है। चैम्बर में मैं गया था, स्पीकर साहब से मुलाकात की है, स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट की है। स्पीकर साहब ने पॉइंट आउट किया कि ये मैटर कोर्ट में सब जुडिस था और आप हमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की सर्टिफाइड कापी दे दें, तो शायद मंडे तक उनका नोटिफिकेशन हो जाएगा। तरमीम पे किसी भी लेवल पे PTI सपोर्ट कर सकती है। इसी के साथ साथ एक और सवाल ले लीजिएगा। 243 के हवाले से बातें चल रही हैं, तब्दीली के हवाले से, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? वो देखो पूरा आएगा, पूरा ड्राफ्ट आएगा तो फिर बात। और इमरान खान की रिहाई के हवाले से क्या इस वक्त हिकमत अमली आप लोग बना रहे हैं? वो मेरा ख्याल है अभी कंसल्टेशन करेंगे इंशाल्लाह उसके साथ। और जो केसेस नहीं लग रहे उस हवाले से क्या हिकमत अमली? उसके लिए देखो ना, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो केसेस लगाए। केस का फैसला कैसे होना ये अलग बात है, लेकिन केस लगवाना हमारा आईनी हक। सुहेल अफरीदी साहब लास्टली बताइएगा, कल बहुत ज़्यादा उन्होंने ज़्यादा सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की, उस पर आपका क्या टेक है? देखो ज़ुबान सख्त इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने वो बात दरअसल ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मैं तो हमेशा ये कह रहा हूँ कि अपनी तलवार नियामों में रखे और कोई सैनिटी प्रिवेल कर जाए, लेकिन कुछ लोगों के साथ हमारे साथ भी तो ज़्यादतियाँ बड़ी हो जाती है। लेकिन मैं इसके बावजूद सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, कोशिशें जारी हैं बैकडोर में। लेकिन मौलाना से क्यों नहीं राब्ते रखना चाह रहे आप? कोर्ट नहीं, कोई बैकडोर राबिता कोई नहीं। मौलाना साहब के साथ मैंने ये तो नहीं कहा कि राबिता है, वो अपोजिशन में हमारे लिए बड़े मोहतरम है, मैं तो बड़ा इज्जत करता हूँ, हमारे लिए है। लेकिन मैं कहना था, देखे ना जी, अब हमारा एक पॉइंट बड़ा क्लियर है 27वीं तरमीम पे, 26वीं तरमीम पे हम उनकी तरफ बढ़े गए थे और हम अवॉइड करना चाह रहे थे, क्योंकि उस वक्त मेजॉरिटी की बात थी, मौलाना साहब हमारे सपोर्ट कर जाते तो वो रुक जाता, और अगर वो रुक जाता तो 27वीं तरमीम के लिए भी रास्ता ना बनता। उस वक्त बात बनी नहीं है, अब जो चल पड़ी है इसमें अदलिया का भी समहाव कसूर है। अदलिया में हम गए थे, हमने उनको कहा था कि स्टे दे दे, रिस्टोर कर दे, आप स्टे कर दे, आप उनको कह दे कि जब तक रिजर्व सीटें नहीं है, जब तक सेनेट का इलेक्शन नहीं है, आप 26 तरमीम नहीं कर सकते। अदलिया ने भी कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया, तो जिस फोरम में हम जा सकते थे हम चले गए। लेकिन 26 नवंबर का क्या प्लान है? 26 नवंबर को फिलहाल कोई ऐसी तहरीक नहीं है। दो अहम शख्सियात के हवाले से कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी हो सकती है नवंबर में, वो कौन हो सकता है? इस खबरें सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है। यही दो थे, उसने भी गिरफ्तारी दे दी, चतराली साहब ने भी दे दी और हामिद रजा साहब ने गिरफ्तारी दी है, इन्हें सरेंडर किया।
जी। आज साहबजादा हामिद रजा साहब की जो है वो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, वो कह रहे हैं कि मैं खुद गिरफ्तारी देने जा रहा था। इस हवाले से वो आप क्या- गिरफ्तार, इसको हम गिरफ्तारी या सच नहीं कहते। बेसिकली वो एक ही केस में थे। हमारे 2 एमएनए ऐसे थे जो एक ही केस में एक ही मरतबा इन्वाल्व थे और उनमें मुख्य के अक्यूज़ बना करके पेश किया गया था। एक में अब्दुल लतीफ़ चतराली साहब थे, दूसरा हामिद रज़ा साहब थे। हामिद रज़ा साहब पे यह था कि आपने एक बिल्डिंग पे वहाँ अटैक किया था फैसलाबाद में और एक ही केस में उनको सज़ा हुई थी। उनका कहना यह था, वो समझ रहे थे कि मैं सरेंडर करूँ, तो उन्होंने खुद सरेंडर किया। जब आप खुद कोर्ट में पेश हो जाते हैं तो इनको सरेंडर कहते हैं। हाँ, अदालत फिर जब आपको रोबकार इशू करती है कि इनको जेल भेजा जाए तो ऑब्वियसली आपको हथकड़ियाँ, यस, जब कोर्ट आपको ये कोर्ट से जब आप लेके जाते हैं हथकड़ियाँ, देखो मैंने हमेशा से ये कहा हथकड़ियाँ लगाना इज नॉट अ बिग डील, लेकिन बास चीज़ों पे वो नहीं होना चाहिए। अच्छा बैरिस्टर साहब, रात से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सुहेल आफरीदी और जुनैद अकबर को गिरफ्तार करने के लिए या उनके वारंट केपी हाउस में छापा पड़ा, इस हवाले से क्या मुसद्दिका खबर है? क्या गलत है, लेकिन उन्होंने एक समन सर्व करना था जिसके लिए केपी हाउस गए थे, तो मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप लोगों ने कोर्ट के आप दे सकते हैं तो देखो ना इससे किस तरह आप फैल जाता है। इसमें एक ब्रीच ऑफ पीस के लिए ख़तरा आप बढ़ाते हैं कि अगर आप कहें कि जी पुलिस पहुँच गई, केपी हाउस पहुँच गई किसी को अरेस्ट करने के लिए, सर करने के लिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोर्ट बेल भेज दिया करें बजाय इसके कि आप पुलिस भेज दें। ये भी तरीक़ेकार है। दीगर जो पाकिस्तान पीपल पार्टी और दीगर जो सियासी जमातें किन नुकात पे इतराज़ात हैं? अभी ये हम इसके मतलब कोई बात नहीं कर सकते कि इतराज़ात क्या हैं, क्या बहस हो रही है। ये सारी चीज़ें अभी ट्रांजिशन में हैं, तो मेरा इसके ऊपर जो है कमेंट करना बनता नहीं है। उसकी अगले हफ्ते कुछ शक्ल जो है फाइनल निकल आएगी तो हाउस में पेश होगी। भाई साहब, जो बिलावल साहब ने ट्वीट की कि 243 को भी ट्वीट कर रहे हैं, बिलावल साहब का उनका बिल्कुल हक है, वो इज़हारे राय उस पर कर सकते हैं और उसी इज़हार राय के जो परसुएंस में हम जो है बैठ के बात कर रहे हैं सारी पार्टियों की तरह, ताकि सब पार्टियों का इनपुट आ जाए और उसके बाद जो है शक्ल जो भी इसकी निकलेगी तरमीम की वो आपके बीच सर, आर्टिकल 243 जो है आर्म फोर्सेस के हवाले से यार मैं आपको कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें जो है ना ट्रांजिशन में है अभी इस वक्त, तो उनका मैं उनकी तफसील जो है आपके सामने ये जलसे में बयान करनी शुरू कर दूँ तो फिर के पल्ले मेरे पल्ले की छड़ो दे जाए। आई रही अदालत सर जिस तरह 26 में रह गया था, मैं किसी चीज़ की अमेंडमेंट या प्रपोजल जो है उसके कंटेंट के ऊपर उसके जो सब्सटेंस है उस पर कमेंट नहीं कर 14 से पहले हो जाएगी सर जी, 14 तारीख से पहले कह रहे हैं तो सिखां तो रात करवा देने। सर, आपको लगता है कि अफगानिस्तान जो है वो आपकी जो मुज़ाकरात की पेशकश है उसको मान लेंगे? लेकिन मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, मुज़ाकरात की पेशकश नहीं है, मुज़ाकरात तो हो रहे हैं। जो आपके पॉइंट्स जो हमारी तो पॉइंट ये है कि अपनी सरजमीन से जो है पाकिस्तान के ऊपर हमले बंद करें। सर 2 से 3 मरतबा ये मुज़ाकरात जो है वो हुए, नाकाम हुए, तो अगर इस मरतबा भी नाकाम हुए और कोई पेशरफ ना हुई तो फिर पाकिस्तान का क्या लाया हमारा होगा? फिर घर आके मशवरा करेंगे आपसे तो फिर उसके बाद